पाकिस्तान आगामी 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ सम्मेलन करने जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और इस्लामाबाद में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में पाकिस्तान की सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। लेकिन दूसरी तरफ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी है। एस जयशंकर ने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत करने का युग अब समाप्त हो चुका है। राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बयान दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि हर चीज का समय होता है, हर काम कभी न कभी अपने अंजाम तक पहुंचता है। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है तो अब वहां धारा 370 खत्म हो गई है, यानी मुद्दा ही खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब हमें पाकिस्तान के साथ किसी रिश्ते पर क्यों विचार करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ रिश्ते पर जयशंकर ने कहा कि मैं जो कहना चाहता हूं वो साफ है। पाकिस्तान के साथ चाहे घटनाएं सकारात्मक दिशा या नकारात्मक दिशा में बढ़े, हम हर हाल में जवाब देने के लिए तैयार हैं। सही रुख उनको दिखाना होगा, ये कहना है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का। Now, if we are looking at conundrums, for every country in the world, neighbors are always a conundrum, because neighboring relationships for every country in the world are the most difficult, and they can never be solved. They are continuing relationships which will always throw up problems. So when people sometimes come and say, you know, that's happened in Bangladesh and this has happened in Maldives, I think they need to look around the world and tell me which country in the world doesn't have challenges and problems and complexities vis-a-vis its neighbors. I think it's in the very nature of being a neighbor that this will happen. सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम अपडेट्स उनसे भी लेंगे। लेकिन जिस तरीके से एस जयशंकर का यह बयान सामने आया है, इसने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद के रास्ते को छोड़ेगा नहीं, किसी भी तरीके से वहां जो गतिविधियां हैं और बातचीत जो है वो असंभव है। अजय जांडेल हमारे सहयोगी जम्मू से सीधा इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय, स्पष्ट संदेश यहां पर विदेश मंत्री ने दे दिया है और दो टूक लहजे में कह दिया है कि टॉक और टेररिज्म एक साथ असंभव है और अब तो 370 का मुद्दा ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से आतंकी गतिविधियां की जाती हैं, आतंकी हमले करवाए जाते हैं, मासूम बच्चों को, महिलाओं को जो यात्रा करने आए हैं, जो भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, जब उनको टारगेट किया जाता है तो पाकिस्तान इस चीज़ की उम्मीद तो बिल्कुल छोड़ दे कि भारत किसी भी तरीके से टॉक्स की बात कर सकता है। और यकीनन जो सियासतदान अपनी सियासत के लिए, कुछ वोटों के लिए इस चीज़ की बात करते हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, उनको भी पहले ये देखना चाहिए कि आखिरकार हो क्या रहा है। और एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है, उन्होंने साफ कर दिया है कि दफा 370 टूट गई, आप उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, वो वापस आ सकती है। और फारूक अब्दुल्ला बोल भी चुके हैं कि 100 साल लग सकते हैं इसको आने में। तो इसका मतलब इशारा साफ है कि जो सियासतदान इस चीज को लेकर अब सियासत कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कई बार बोल चुकी है कि वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना के वोट हासिल करने की बात कर रहे हैं। मगर एस जयशंकर ने जो कहा वो सही है, ना पाकिस्तान से बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और भारत में खूनी खेल जो खेल रहा है वो बंद नहीं करेगा, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। आज आपको बता दूं कि जैसा एस जयशंकर ने कहा है, जी किशन रेड्डी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी जम्मू में आज मीडिया से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि उस पाकिस्तान से बात करने के लिए जब वाजपेयी जी पाकिस्तान बस में गए थे तब पाकिस्तान ने हमला किया। जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पाकिस्तान गए और वहां पर भी देखिए, जब मोदी जी पाकिस्तान गए तो तब यहां पे हमला हुआ। तो फिर पाकिस्तान से बात करनी क्यों है जब पाकिस्तान से हमेशा आतंकवाद मिलता है। मेरे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनको भी शामिल करते हैं और उनसे मैं ये सवाल करूंगा। सबसे पहले तो स्वागत है मेजर जनरल अनुज माथुर जी का, डिफेंस एक्सपर्ट है जाने माने। अनुज सर, जिस तरीके से ये दो टूक लहजे में डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया है, तो क्या ये समझा जाए कि जो शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में निमंत्रण दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसमें प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, वो निमंत्रण जो है वो अस्वीकार कर दिया गया। कोई और डेलीगेशन का सदस्य बनकर
जो है वो व्यक्ति जा सकता है। प्रधानमंत्री के तो जाने की संभावना नजर नहीं आ रही इस बयान के बाद, खासतौर पे। धन्यवाद। देखिए, जहां तक प्रश्न एससीओ समिट का है, ये मुझे नहीं लगता कि इसमें एससीओ समिट के ऊपर कोई भी बयान, कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी आइडिया दिया गया है कि प्रधानमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात आप निश्चित मान लें कि हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान में, अगर आप देख सकते हैं तो मेरे पीछे पाकिस्तान का एक झंडा है जो कि पाकिस्तान का भविष्य दिखाता है, 8-6 टुकड़ों में बटा हुआ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान वो अगर जाएंगे तो उसी कंडीशन में जाएंगे कि जब एक बहुत सकारात्मक और बहुत सही तरीके से पाकिस्तान ये बात सिद्ध करे कि वो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा और जो आतंकवाद अभी चल रहा है उस आतंकवाद को समाप्त करेगा। तो ये मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट या कोई एक्टिविटी उनकी आने वाली है। तो आप ये लगभग समझ। जी, आपकी आवाज सर। प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे जी। अब मैं दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, पाकिस्तान से बातचीत करने का प्रश्न नहीं है। भारत का स्टैंड कम से कम पिछले 10 सालों में बिल्कुल साफ रहा है कि आप आतंकवादी गतिविधियां बंद करें, फिर हम बात करेंगे, अन्यथा कोई बात नहीं होगी। और इसी बात को एक बार और एस जयशंकर ने रीइटरेट कर दिया है कि आप जब तक इस गतिविधियों में लिप्त रहेंगे तब तक कोई प्रश्न नहीं है कि आपसे बातचीत की जाए। ठीक है, अजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए। अजय, हमने देखा है कि जब से धारा 370 हटाई गई, घाटी की जो दो सबसे प्रमुख पार्टियां हैं उनके नेता कई बार कई मंचों से इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अब पाकिस्तान से भी जो है वो बातचीत की जानी चाहिए और तभी कश्मीर की समस्या का पूर्ण रूप से समाधान होगा। लेकिन जब भारत के विदेश मंत्री किसी मंच से सार्वजनिक तौर पर यह कह देते हैं कि 370 का तो अब मुद्दा ही नहीं है, ये समाप्त, दूसरा किसी भी तरीके की चर्चा उसी परिस्थिति में हो सकती है जब टेरर जो है वो समाप्त हो, वहां से जो आतंकवादी हैं वो भारत में भेजे जाने बंद हो, तो कहीं ना कहीं जो एक पॉलिसी रही है खासतौर पर भारत की विदेश नीति पाकिस्तान को लेकर, वो बहुत ज्यादा बदलती हुई नजर आई है बीते 10 सालों में, हमने देखा। देखिए, एक चीज को समझ जाना चाहिए कि ना तो पाकिस्तान अपना आतंकी गतिविधियों को कभी बंद करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के जो संस्थापक बोल दीजिए आप उन्हें, जिन्ना की बात की जाए, या जो पाकिस्तान में जो उन मुख्य कुर्सियों पर बैठे रहे जिसने पाकिस्तान को बनाया और फिर चलाया, वहां पर जब बात इस्लाम की होती हो, वो देश जो है कभी भी किसी से बात इस चीज को लेकर कि वहां पे एक इस्लामिक कंट्री है तो उससे वो उसी लाइन पे चलते हैं, तो वो दूसरी लाइन पकड़ते नहीं हैं। इस वजह से आप देखिए कि जब ब्लीड इंडिया 1000 कट की बात करते हो, वो कभी चाहेंगे कि भारत से ताल्लुकात बेहतर हों, वो कभी नहीं चाहेंगे। और सियासतदान देखिए कि जितने भी आज तक सियासतदान पाकिस्तान में रहे, उन सियासतदानों की सियासत जम्मू कश्मीर को लेकर हुई कि वो कश्मीर को हासिल कर लेंगे, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिला लेंगे। वो सियासतदान कभी चाहेंगे कि क्या वो जम्मू का भारत के साथ जो है वो शांति से बातचीत करें? नहीं, कभी नहीं होगा ऐसे। और सबसे बड़ी बात कि वहां की जो सेना है, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI है, वही ऐसी चीजें नहीं होनी देंगी। और इसी वजह से कभी भारत और पाकिस्तान में बातचीत की नौबत मुझे लगता है कि आएगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं। और जब तक भारत में सरकार जो है इस तरह से रहेगी, जिनको पता है कि उस देश से बात नहीं करनी है, जो देश यहाँ पर हजारों लोगों की जिसके हाथ हजारों लोगों के खून से रंगे हो, वो पाकिस्तान से बात करेगा नहीं। जहां तक बात है उन सियासतदानों की, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, जो इस चीज की हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, उसके पीछे वजह है। देखिए, वो कभी केंद्र में पहुंचेंगे नहीं, इतना उनके पास मेजॉरिटी आएगी नहीं कि वो इस वापिस उस 370 जो हटी है उससे वापिस ला सकते, और ना ही जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस विधानसभा में रेजोल्यूशन पास करके इसको ला सकती है। तो इसलिए सिर्फ लोगों को इस चीज को लेकर 370 के नाम पर वोट हासिल करने की एक सियासत यहां पे हो रही है, मगर देखना होगा कि आम लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं उनका विचार कितना बदला है। क्या वो अभी भी चाहते हैं कि 370 वापिस आए? क्योंकि पार्लियामेंट के चुनावों में तो हमने देख लिया। हाँ, बिल्कुल वो रिजेक्ट करते हुए वहां लोग नजर आए। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, एक और चीज जिसका जिक्र अजय ने पहले भी किया कि जब भी भारत की तरफ से वो कोशिश की गई आगे से बढ़कर की बातचीत की जाए, चाहे वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर जाते हैं, उसके बाद करगिल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले टर्म में नवाज शरीफ को बुलाया शपथ ग्रहण समारोह में, उसके बाद सरप्राइज विजिट पाकिस्तान में उनकी हुई, वो उनके घर तक गए, लेकिन उसके बाद हमने देखा किस तरीके से जो एयरफोर्स बेस है, आर्मी बेस है, वहां हमला किया गया। तो कहीं ना कहीं इस बात को बार बार पाकिस्तान ने साबित किया है कि बातचीत जो है वो उसका एंड रिजल्ट कहीं ना कहीं एक टेररिस्ट अटैक ही है। देखिए, मैं आपको दो तीन बातें इसमें बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि अजय ने भी पासिंग में इसका मेंशन किया था, पाकिस्तान में पॉलिटिकली एंड मिलिटरीली आपका उस समय तक सर्वाइवल नहीं है जब तक आप कश्मीर रिटोरिक को शिरल से शिरल ना बनाते जाए। पहली बात तो ये आप समझ लें, कितने भी आप प्रयास कर लें, चाहे वो वाजपेयी जी के द्वारा था या मोदी जी के द्वारा था या उससे पहले भी कभी जो प्रयास हुए हैं, ये पाकिस्तान कर नहीं सकता। जो वहां का प्रधानमंत्री इसका प्रयास करेगा, मैं आपको शर्तिया बता सकता हूं कि ज्यादा समय वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकता। पाकिस्तान की सेना का एकमात्र उद्देश्य है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तान का जो रियल एजेंडा है वो रियल एजेंडा कश्मीर नहीं है, हम ये गलती ना करें। पाकिस्तान का रियल एजेंडा है कि भारत को थ्रेट के तौर पे किस तरह से कम से कम से कम किया जा सके। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये कश्मीर में आज है, पाकिस्तान ने पंजाब में कोशिश की, नॉर्थ ईस्ट में जो हो रहा है उसमें उसका हाथ है। मतलब आप ये देखें कि पाकिस्तान का एजेंडा बिल्कुल साफ क्लियर है। अब मैं आपको फर्क जो आया है वो बताता हूं जी। देखिए, ये लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं, तो मैंने खुद पर्सनली ये जाकर के ग्राउंड पे महसूस किया है। 2022 में भी मैं घाटी में गया हूं, 2023 में भी मैं घाटी में गया हूं। वहां का आम नागरिक इससे दूर हट रहा है। आम नागरिक का अभी भी आप ये मानना है 370 के हटने के बाद से तरक्की हुई है, खुशहाली आई है, शांति आई है, और कई किस्म के इंसिडेंट्स जो होते थे, पत्थरबाजी का, इधर हमला उधर हमला, उनमें बहुत जबरदस्त कमी आई है। तो ये वहां का आम इंसान इसको समझ रहा है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि मुझे इस बात में अचंभा नहीं होगा कि ये जो 370 वापसी का एजेंडा है ये बहुत ज्यादा फर्क डाल देगा वोटिंग पैटर्न में, मुझे लगता नहीं है। तीसरी बात जो देखने की बहुत जरूरी है वो ये है कि आज पाकिस्तान के स्वयं के आंतरिक हालात इतने बिगड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा देख लीजिए, आप सिंध देख लीजिए, आप बलोचिस्तान देख लीजिए, आप POJK देख लीजिए, तमाम हर जगह खिलाफत हो रही है, हर जगह भारत की वाहवाही हो रही है कि भारत चांद पे पहुंच गया, यहां पहुंच गया, वहां पहुंच गया। तो ये मेरा मानना है कि दोनों साइड की अवामों के फंडामेंटल माइंडसेट में फर्क आया है, और वो फंडामेंटल माइंडसेट का जो फर्क है वो इस बात का यकीन करेगा कि 370 बहाली या ये या वो, इसका मैं एक चीज आपसे और सर समझना चाहूंगा, और उससे पहले मैं अजय से एक सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि अजय जम्मू कश्मीर की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, कवर भी लंबे समय से करते आए हैं। अजय, अब चूंकि संघाई सहयोग संगठन में आने के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया और बयान ऐसा आया पाकिस्तान को लेकर भारत के विदेश मंत्री का, तो लगभग वहां क्या स्टैंड होगा इंडिया का ये तो हमें क्लियर है। लेकिन चूंकि अगले महीने इलेक्शंस हैं, और ऐसे में सबसे अहम बात यह है कि इस चुनाव के जरिए भारत ये संदेश जो है वो वैश्विक पटल पर भी देने में कायम होगा। खासतौर पर हमने लोकसभा इलेक्शंस में देखा वोटिंग परसेंटेज में कि किस तरीके से जो आम आवाम है जम्मू कश्मीर की, वो पूरी मुख्य धारा में आ चुकी है, और अब वो पूरी तरीके से विकास के साथ जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, एक चीज को हमें समझना होगा कि पाकिस्तान अगर चाहता है कि प्रधानमंत्री SCO की सम्मेलन में वहां जाएं, तो उसके पीछे की वजह यह नहीं है कि पाकिस्तान जो है यहां से बेहतर बातचीत चाहता है। पाकिस्तान की मंशा आज भी वही होगी कि वहां पर अगर प्रधानमंत्री हों तो वो फिर कश्मीर का राग अलापेंगे, और इस चीज को लेकर अलापेंगे क्योंकि जो प्रोपेगेंडा वो चलाते हैं उस प्रोपेगेंडा को ही वो आगे बढ़ाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो वहां जाकर बोलेंगे कि चलिए हम इस पे बातचीत करते हैं या हम शांति चाहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आप देखिए तो जरा, जब युद्ध विराम उल्लंघन हो रहा था तो उस पर बात की गई कि दोनों देशों की सेनाएं जो है वो युद्ध विराम उल्लंघन नहीं करेंगी,
भारत ने कभी फायरिंग नहीं की। पाकिस्तान की तरफ से आज भी सोचिए 100 से ज्यादा आतंकी जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में जो है घुसपैठ करके भेजे गए हैं। यहां आतंकी हमले कठुआ में हुए, डोडा में हुए, कश्मीर में हुए, पुंछ राजौरी में हुए, उधमपुर में हुए, रियासी में यात्रियों को टारगेट किया गया। वो सब पाकिस्तानी आतंकी थे और उनमें कई जो है पाकिस्तानी सेना के ट्रेंड जो एसएसजी कमांडो हैं, इस चीज की जानकारियां हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान नहीं बदलेगा और यहां जो हो रहा है अब चुनावों में, और खासतौर पे पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए, जो उसके नतीजे थे, जिस तरीके से वहां पे बड़े लेवल पर वोटिंग हुई, और कश्मीर के उन इलाकों में जहां कभी जिंदगी में लोगों ने अपनी उंगली पर वो स्याही तक नहीं लगाई थी इलेक्शन की। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला था जिनकी उम्र 60 से 65 साल है और वो भी कहते थे कि हमने कभी वोट नहीं डाला मगर पहली बार वोट डाला। और इसलिए वो चीज पाकिस्तान नहीं चाहता कि असेंबली इलेक्शन में हो जाए, विधानसभा में हो जाए। इसीलिए ये आतंकी भेजे गए हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करना है। एक बड़ी खबर आ रही है, जरा मैं लोगों को दर्शकों डराना को है कि बताऊं मुझे और वोटिंग फिर आपका और सर का भी रुख करूंगा। बड़ी खबर यह है कि बलूच लिबरेशन